हेलो ट्रेडर्स। आज हम एक स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं जो बेहतरीन पावरफुल स्ट्रेटेजी है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम ये सीखने वाले हैं कि अगर प्लैनेट एक ही हाउस में आ जाते हैं, यानी दो प्लैनेट एक हाउस में आ जाते हैं, तो उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो उसके लिए हम चलते हैं दोस्तों। थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं कि एक हाउस में यानी 0 डिग्री, यानी एक जगह पे 180 डिग्री यानी आमने सामने होते हैं, तो मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो उसे जानने के लिए हम गैंडीला पे जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। दोस्तों ये 0 डिग्री है, वो 360 डिग्री भी कंसिडर होती है। यानी अगर सर्कल हम ड्रॉ करें तो यहाँ 0 से स्टार्ट होके 145 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब नोट बना दीजिए दोस्तों कि कौन कौन सी डिग्री हमें इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, यानी 0 डिग्री। ये डिग्रियां हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी जब भी कोई प्लैनेट इस डिग्री पे आते हैं, यानी इस डिग्री पे यूटी कंजंक्शन बनाते हैं, तो मार्केट में क्या इम्पैक्ट होता है। यानी एक प्लैनेट 0 डिग्री पे हो, दो प्लैनेट 0 डिग्री पे हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। वही प्लेनेट आमने सामने हो, यानी एक प्लेनेट यहाँ पे हो, दूसरा प्लेनेट यहाँ पे हो, तो मार्केट में क्या इम्पैक्ट होता है। और दूसरा है दोस्तों, एक प्लेनेट, दोनों प्लेनेट 45 डिग्री पे हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो स्टॉक के बारे जो प्लेनेट के बारे में जानने वाले हैं, वो प्लेनेट है वो प्लेनेट है सन एंड सैटर्न। यानी सन या सैटर्न, सूर्य और शनि, जो आपस में पिता पुत्र भी कहा जाता है दोस्तों। अगर पिता पुत्र आमने सामने हो या साथ में हो तो क्या होता है वो आपको पता ही है। तो आइए हम इसके लिए चलते हैं। हम गैंजीरा प्रो पे आ गए हैं दोस्तों। वहां पे हमें कॉस्मोग्राम देखना है, कॉस्मोग्राम पे टिक कर देना है और किसी को टिक नहीं करना है। यहाँ पे बहुत ही लेआउट है, प्रोटेक्टर है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको जाना है कॉस्मोग्राम पे। यहाँ पे अगर मुंबई की जगह यूनाइटेड स्टेट हुई तो यहाँ पे आपको मुंबई करना है। ये इसको कुछ टच नहीं करना है। और फिर हमें आ जाना है प्लेनेट पे, जो प्लेनेट है यहाँ पे दोस्तों सभी प्लेनेट दिए हुए हैं। यहाँ पे सभी प्लेनेट दिए हुए हैं। तो हमें जो भी प्लेनेट का एस्पेक्ट देखना है उसे हमें टिक कर देना। यानी हमें देखना है सन और देखना है सैटर्न। दोस्तों देखिए सन और सैटर्न की सिंबल भी साइड पे दिया हुआ है, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है सन और सैटर्न कहाँ है। तो दोस्तों ये रहा सन। सन का ये कॉलम है, ये मून का कॉलम है, मर्क्यूरी का कॉलम है, वीनस का कॉलम है, मार्स का कॉलम है, सेरस का है, जुपिटर का है, सैटर्न का है। इस तरह से हमें ये देखना है। और यहाँ पे भी है, तो हमें ये नहीं देखना है दोस्तों, हमें देखना है यहाँ पे। ये सन है और ये सैटर्न है। इसे हमें ब्लू टिक कर देना है। अगर ये राइट क्लिक करोगे तो निकल जाएगा, लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये ब्लू टिक आ जाएगा। तो दोस्तों हमें देखना है कि कब आने वाले दिनों में सन और सैटर्न 0 डिग्री पे आते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपनी डेट पे। आज हुई दोस्तों, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10-11 तारीख है, तो मैं यहाँ पे 11 डाल देता हूँ। तो हम 11 तारीख को देखते हैं और इस प्लेनेट को हाइड कर देते हैं।
अगर हम प्लेनेट पे डालें दोस्तों तो सन और सैटर्न आज 12 डिग्री पे, तो हमें देखना है ये 0 डिग्री पे कब आता है। तो उसके लिए हमें आगे क्लिक करना है दोस्तों। ये एक डिग्री आ गया। अब दोस्तों हमें वैल्यू देखना है कि अवर्ली कब आता है, कौन से टाइम पे आता है। देखो दोस्तों सन और सैटर्न बहुत बड़े प्लैनेट हैं, तो एक दिन में शायद 2 डिग्री, एक डिग्री को ट्रैवल करने में 2-3 दिन लग सकते हैं। तो उसी तरह से इसीलिए हमें अवर्ली चार्ट पे उसे चेक करना है। तो ये देखो दोस्तों अवर्ली चार्ट पे ये 0 डिग्री आ गया है, यानी 25th को देखिए दोस्तों 23rd को 1 डिग्री था और 25th को आया 0 डिग्री पे। तो ये प्लेनेट बहुत बड़े होते हैं, ट्रैवल करने में 1-2 दिन लग जाते हैं 1 डिग्री उससे ट्रैवल करने में। तो देखिए दोस्तों 25th को सुबह में 10, साढ़े 10, 11 बजे ये 0 डिग्री पे आ गए थे, आ जाता है। और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों ये 0 डिग्री पे आते ही ये आमने सामने आ गए। तो दोस्तों क्या करना है, हमें हमारे चार्ट पे जाना है और कौन सी डेट है 25th हमें मार्क कर देंगे। तो ये गए हम 25 मार्च, ये 25 मार्च और यहाँ पे लिख देना है सन 0 सैटर्न। तो दोस्तों आपको पता चले कि ये क्या है, ये क्यों हमने लाइन मार्क की, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, हम बैक टेस्ट करते हैं कि पिछले साल में अगर जब सन सैटर्न 0 डिग्री पे आए थे तो उसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट हुआ था। तो दोस्तों आपको मैं आज 0 और 180 डिग्री, आपको 0, 180, 0, 90, 180, 270 ये 4 डिग्री का हम बैक टेस्ट करेंगे। 270 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है वो पीछे चलने 180 से वापस घूम जाते हैं, यानी 180 से फिर ये आ जाता है 135 डिग्री। तो उसी तरह से हम देखेंगे इंस्पेक्टर की तरह की कौन सी कब आती है। तो हम 4 डिग्री चेक करेंगे, आपको सभी डिग्रियां चेक करने दोस्तों, मैंने अपने बुक में दी हुए कौन कौन सी डिग्री आती है वो सब आपको चेक करनी है, कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है वो आपको चेक करनी है, मेरी बुक में दी थी उसमें। तो दोस्तों देखते हैं हम 0 डिग्री कब आती है। तो दोस्तों हम आ गए हैं, हम 1 डिग्री आएगी 13 तारीख को। अब हम अवर्ली चार्ट पे उसे चेक करते हैं कि वो 0 डिग्री कब होता है। तो 0 डिग्री वो 13 तारीख को ही होता है दोस्तों, देखिए, और 13 तारीख को 12 बजे, यानी 13 तारीख हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी 2025 में। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं 13 तारीख को, 1 मिनट में फिर से चेक कर लेता हूँ दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये तारीख 13 तारीख नहीं थी, ये 12 तारीख थी। देखिए दोस्तों 12 तारीख को ही ये 11-23 को 1 डिग्री था, ये 12 तारीख को रात को 2 बजे 0 डिग्री हो गए, यानी हमारी जो इम्पोर्टेंट डेट है 12 तारीख। तो हम आ जाते हैं हमारे चार्ट पे और देखते हैं 12 मार्च 2025 में क्या हुआ था। अप्रैल, मार्च, 4 मार्च, ये 12 मार्च दोस्तों। और दोस्तों देखिए ये जो बड़े बड़े प्लेनेट होते हैं वो 1-2 दिन का उसमें आपको बफर रख के ही काम करना है। तो ये 12 तारीख और 12 तारीख से देखिए इसका मूवमेंट क्या दिया दोस्तों उसने।
देखिए दोस्तों, ये ऊपर भी मूवमेंट दे सकता है, नीचे भी मूवमेंट दे सकता है, यानी कोई भी ग्रह बुलिश या बेरिश हमेशा के लिए नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका सिस्टम स्ट्रेटेजी कैसे देखना है वो आप अपनी तरह से आपका इंडिकेटर है या टेक्निकल एनालिसिस प्रोजेक्शन का यूज करके आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसने 1200 पॉइंट 1300 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया था विद इन 10 डेज में। तो ये दोनों प्लैनेट जब भी आते हैं दोस्तों, मार्केट में मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों देखते हैं 90 डिग्री ये कब आता है। तो हम चलते हैं अपने वीकली कर देते हैं, तो थोड़ा फास्ट होता है। ये देखिए दोस्तों 88 ये डे कर दिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों 90 डिग्री पे कब होते हैं, तो ये 89 90 यानी 22 को 89 डिग्री था। तो अब ये 90 डिग्री कब होता है देखते हैं, 22 को होता है या 23 को होता है। देखिए दोस्तों 22 को ही दोपहर के बाद इसका 90 डिग्री हो गया, यानी 22 तारीख हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों 22 तारीख को मार्केट में क्या हुआ था चेक करते हैं। तो मार्केट में 22 तारीख 22 जून, ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा 26, ये 22, सॉरी मई है दोस्तों, ये 22 जून 22 को छुट्टी थी। 23 को मार्केट में क्या धमाधम मूवमेंट देखी दोस्तों। आप बोले कि ये प्लैनेट कैसे काम, देखो दोस्तों प्लैनेट भी मार्केट में बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। और अभी हम चेक करेंगे कौन सी डेट डिग्री आती है हमारी। 90 हो गई, अभी आएगी 135 डिग्री, यानी सन 135 डिग्री अवे फ्रॉम सैटर्न, ठीक है दोस्तों। हम अब कॉस्मोग्राम पे देखते हैं 135 डिग्री कब आती है। ये आ गए 130, 135, 133, 134। अभी हम इसे डेली चेक करते हैं दोस्तों। ये आ गई 8/8/2025, यानी 8 अगस्त 2025 को 135 डिग्री आई, ये सैटर्न से 135 डिग्री पे। तो मार्केट में इसका इम्पैक्ट क्या हुआ 8/8/2025 को। देखिए 8 अगस्त, ये पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, 6, 7 और ये 8 अगस्त को दोस्तों देखो बहुत ही बढ़िया सा बॉटम आउट किया 8 तारीख को, और वहां से उसने ऊपर मूवमेंट दिया कितना 820 पॉइंट का दोस्तों मूवमेंट दिया उसका। काफी बढ़िया सिस्टम है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है, हर डिग्री पे काम करती है दोस्तों। ये आपने देखा, अभी हम देखेंगे 180 डिग्री पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे वीक पे जाके 170, 180, 180 डिग्री 179। दोस्तों आप नीचे देखते रहिएगा, 180 डिग्री होती है तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट आपको देखने को देखो 180 डिग्री हो गई दोस्तों 21/9 को, यानी सितंबर 21 सितंबर को इसने 180 डिग्री हो गए। 21 सितंबर, 21, 27, 18, 19, 20, 22, 21 सितंबर को ये हो गई थी दोस्तों 19। ये देखो मूवमेंट 750 पॉइंट का डाउन हुआ,
दोस्तों मैंने कहा कि कोई भी ग्रह बैरिश या बुलिश नहीं होता, वो कुछ भी साइड मार्केट में इम्पैक्ट दे सकता है, पर ये देखा गया है कि 0 डिग्री पे वो पॉजिटिव मूवमेंट देता है और 180 डिग्री पे नेगेटिव मूवमेंट देता है। बट आप अपनी तरफ से आपका मार्केट का जो भी रिस्क रिवॉर्ड है, आपका जो भी सिस्टम है, उसमें आपको ये यूज करना है, जो भी इंडिकेटर आपको यूज करते हैं उसमें यूज करना है, और ये सिस्टम आपको अप्लाई करना है दोस्तों मार्केट में। दोस्तों ऐसे ही बहुत सी सिस्टम मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो जो भी है वो मिस ना हो जाए। इसी सिस्टम में दोस्तों मैं एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम लेके आने वाला हूँ जो स्टॉक पे काम करती है। तो दोस्तों आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि इस पे कौन से स्टॉक में आपको काम करना है, वो आप चेक करके रखिए, ताकि नेक्स्ट सिस्टम में आपको पता चले कि नहीं, मैंने जो बैक टेस्ट किया था, मैंने स्टॉक ढूंढे थे, वो बढ़िया था, तो आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त तेजस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।